चालू है क्यों चालू बनी हो महारैली का आयोजन किया गया है कांग्रेस सरकार द्वारा और यहाँ से हमने सुबह से ही कवरेज की है। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नेताओं में जोश दिख रहा है और मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है, उसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है सीकर के सभापति श्री खान जी। उनसे जानेंगे कि इस रैली से मोदी सरकार पर और केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा। सर बताइए, मोदी सरकार पर केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर की बात तो मैं आपसे करना चाहूँगा और टीआरपी में से यहाँ कवरेज कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों में जुनून है, जिस तरीके से आप जन सैलाब उमड़ रहा है, तो इस बात का गवाही है कि वास्तव में ही जो सरकार है केंद्र की, वो महंगाई के साथ साथ अन्य विषय पर भी सरकार के खिलाफ आमजन में आक्रोश है। और ये आक्रोश का ही नतीजा है कि लोग जाने के लिए तड़प रहे हैं। जयपुर रैली में हम शिरकत करके इसी 2024 में सरकार को उखाड़ देने का। तो देखिए, जैसे कि हम सुबह से देख रहे हैं, काफ़ी तादाद में काफ़ी भीड़ के साथ पब्लिक का जोश है, गाड़ियों का जत्था है। तो ये सर से पूछेंगे कि सीकर से सीकर विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग जाने की उम्मीद है, कितने लोग जाने की आशंका है? सर, सीकर से कितने लोगों की उम्मीद है जाने की? कितने लोग यहाँ से गए हैं, कितनी गाड़ी यहाँ से गई? देखिए, सीकर जिले की बात मैं करूँ तो जिस सीकर जिले से कम से कम 30 से 35 हज़ार हमारे कार्यकर्ता और सीकर विधानसभा क्षेत्र की बात मैं करूँ तो सीकर से विधानसभा में ग्रामीण और शहरी कम से कम 6,000 कार्यकर्ता हमारे। इस तरीके से हमने 80 व्यवस्था की है। कम से कम 250 के समथिंग छोटी गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स है। इसके अलावा अन्य भी जो क्रूज और क्रूजर और वगैरह जिस तरीके से भी लोगों को साधन मिल रहा, मैं यूँ कहना चाहूँगा आपको कि लोग साधन का इंतजार नहीं कर रहे। जो भी साधन मिल रहा है दिल्ली जयपुर रैली के लिए कूच कर रहे हैं। तो देखिए, किस तरीके से हम आपको सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं। सुबह से आपको बता रहे हैं कि जैसे कार्यकर्ताओं में जोश है, उससे ज़्यादा उसी प्रकार से सीकर के सभापति खुद गाड़ियों के अंदर स्पीकर लगाने का और लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में कार्यकर्ताओं में नेताओं में जोश देखा जा रहा है। सरकार के खिलाफ जो आक्रोश भी है, ये कहाँ तक सफल होगी और कहाँ तक भीड़ जमा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त ने तो बता दी। ये जो जन सैलाब है, इस बात का सबूत है कि देश की एक आज़ादी की लड़ाई 2024 में होने वाली है। और ये देश की ये सरकार है जिस तरीके से आम जन को जिस तरीके से गुलामी में जकड़ा है, तो ये देश की जनता ने इस बात को महसूस कर लिया कि एक आज़ादी की लड़ाई और लड़नी है। और वो 2024 में इस लड़ाई को लड़ करके इस निकम्मी और निकट सरकार को उखाड़ कर फेंकने की देश की जनता ने अपने मन में एक संकल्प ले लिया। इस संकल्प का ही ये आज सबूत है कि जिस तरीके से लोग जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं, ये जयपुर की तरफ कूच नहीं, ये कूच है दिल्ली की तरफ। और ये दिल्ली का इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकेत है। राजेंद्र पारिक जिंदाबाद, जीवन खाओ जिंदाबाद, राजेंद्र पारिक जिंदाबाद, जीवन खाओ जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। देखिए, किस तरीके से युवाओं में नेताओं में तो देखते हैं ये हमारे साथ मौजूद है अभी सीकर के पूर्व पार्षद, ये हमारे वरिष्ठ पार्षद, जानेंगे कि किस तरीके का आक्रोश है मोदी सरकार के खिलाफ और किस तरीके का जोश है कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं का। देखो, ऐसा है कि इस जन आंदोलन रैली को लेकर काफ़ी आक्रोश है, खास करके नौजवानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि महंगाई को लेकर और इस सरकार ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इसलिए ये जो सैलाब जो उमड़ रहा है, ये जो सैलाब है वो खास करके इस महंगाई को लेकर और विरोध प्रदर्शन आज हमारे सीनियर नेताओं के साथ में हम कर रहे हैं और हम इस महंगाई का भरपूर विरोध करेंगे। हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जयपुर जा रहे हैं। युवाओं में नेताओं में जोश है और बिल्कुल सैलाब है। सुबह से हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में
बस से हज़ारों की तादाद में छोटी गाड़ियाँ यहाँ से जयपुर के लिए रवाना हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं के अंदर भरपूर जोश दिखा है। जयपुर कूच करने की तैयारी है। मोदी सरकार से काफ़ी आक्रोश है, मोदी सरकार से काफ़ी नाराज है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखते रहिए स्पीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।